हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजी क्लास न्यू बरौनी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, अनुसंधान। विभिन्न अनुसंधान को लेकर आई हूँ जो कि हर एग्जाम में एक अनुसंधान पूछा ही जाता है। जरूरी नहीं है कि पूछा ही जाएगा, आप लोगों को करना ही पड़ेगा ये अनुसंधान, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक में पूछ चुका है और उसी के आधार पर मैं आप लोगों को ये एक अनुमानित टॉपिक पढ़ा रही हूँ। और हर सेट का क्वेश्चन इस बार जैसे बिहार पुलिस का हर सेट का अलग अलग दिया है, तो अनुसंधान से भी देखने को प्रश्न हम लोगों को एग्जाम में मिल सकते हैं। दोस्तों, एक बच्चे का कमेंट था कि क्या आप ये टॉपिक करवा रहे हैं, क्या इस टॉपिक से 100% आएगा ही? इतना जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, क्या 100% पढ़ा रहे हैं उससे आ ही जाता है क्या? मैं तो छांट के पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं अनुमान लगा के पढ़ा रही हूँ कि इससे संभावित प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि बुक बहुत मोटा होता है, सबको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस पे पकड़ नहीं होती है, तो इसी कारण बच्चे का रिजल्ट नहीं बनता है। ज़्यादा नहीं दोस्तों, 10-15 नंबर का फर्क होता है। अगर आप सिलेबस को सही ढंग से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपका रिजल्ट नहीं छूटेगा और हर एग्जाम में आप जो एग्जाम चाहिएगा उस एग्जाम में अपना रिजल्ट सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके पीछे आपको टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, 6-7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक घर बनाने में भी टाइम लगता है और उसमें एक अहम भूमिका एक ईंट की होती है और उस ईंट को बहुत से संघर्ष से गुजरना पड़ता है। एक ईंट ऐसे ही नहीं मार्केट में आ जाता है, उसकी वैल्यू ऐसे ही नहीं बढ़ जाती है। पहले मिट्टी से उसको तैयार किया जाता है, फिर भट्ठी में उसको तपाया जाता है, फिर वो अपना एक अलग रंग और अलग आकृति लेता है और फिर वो मार्केट में आता है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब वो मिट्टी का रहता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है दोस्तों, लेकिन जब वो मार्केट में आ जाता है गल के तप के संघर्ष करके, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक पौधा से भी हमें यह संदेश मिलता है कि वो भी बहुत संघर्ष करता है, एक पौधा भी बहुत संघर्ष करता है जन्मने के लिए। जन्मने के बाद फिर वो बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होने के बाद एक फल देता है और उसी फल को हम लोग खाते हैं और उसकी छांव के नीचे हम लोग बैठते हैं। तो एक पौधे से भी हम लोग सीख सकते हैं, वो इतना संघर्ष कर रहा है अपने लाइफ में, तो हम छोटा सा संघर्ष क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारा दिमाग है, जितना दिमाग में हम डालेंगे डाटा उतना एब्जॉर्ब रहेगा। और आपको बता रही हूँ ये टॉपिक आपको बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के टाइम में। क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है दोस्तों, एग्जाम टाइम में बच्चे को माइंड काम नहीं करता है, क्या पढ़ के जाए क्या पढ़ के नहीं जाए। होशियार बच्चे जिसका सिलेबस कंप्लीट रहता है उसको पता है हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन जो न्यू बच्चे रहते हैं, जिनको सिलेबस का 50% 60% ही ज्ञान रहता है, 70% नहीं रहता है, और कोई भी 100 में 100 नहीं लाता है दोस्तों, कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, 100 में 100 नहीं ला पाता है। कोई ना कोई प्रश्न उससे मिस्टेक हो ही जाता है और यहाँ रिजल्ट एवरेज बच्चा का बनता है, ना तेज का बनता है ना भोद का बनता है। जो बीच वाला रहता है एवरेज बच्चा, जो दोनों चीज पर अपना एवरेज कमांड करके रखता है, उसी का रिजल्ट बनता है। तो आपको इतना मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं बेहतर लाइफ हो, बेहतर जिंदगी हो, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट के PDF में मेरा भी नाम आए, मेरा भी रोल नंबर शो करे, तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। चलिए आइए पढ़ते हैं अनुसंधान। और बहुत सारे टीचर तो फालतू बोल के फेमस हो रहे हैं दोस्तों, पढ़ाते कम है, फालतू ज्यादा बोलते हैं और आप लोग उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। और मैं तो ये छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, बच्चे के डिमांड पे कर रही हूँ प्रयास, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं अनुसंधान। विभिन्न अनुसंधान दोस्तों, अनुसंधान बहुत सारे हैं किताब में, लेकिन मैं उन्हीं अनुसंधान को करवा रही हूँ जो जिससे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में और जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं अनुसंधान। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, उस जगह पे है। उसके बाद है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर में है।
उसके बाद है भारतीय गन्ना प्रजनन लखनऊ में है, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर और भारतीय गन्ना प्रजनन लखनऊ। उसके बाद है केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला, ये पूछ चुका है क्वेश्चन। उसके बाद है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान जोरहाट, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान चिकमंगलुरु कर्नाटक में है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर कर्नाटक में है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान बैरकपुर में है, केंद्रीय तमाकुल अनुसंधान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान कासरगोड़ा में है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी बंगलुरु में है अनुसंधान, केंद्रीय कृषि मौसम अनुसंधान पूना में है, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान कोट्टायम में है, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है, तिलहन अनुसंधान हैदराबाद में है। दोस्तों लंबा वीडियो नहीं डालते हैं क्योंकि आप लोगों को बोरिंग लगे देखने में, छोटा सा वीडियो डालते हैं ताकि आप लोग कोई भी वर्क कर रहे हैं, खाना भी खाते वक्त अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, अगर याद रहता है तो आप एक प्रश्न के हकदार हो जाइएगा। तो क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।